एक्सपोनेंट एंड पावर जो है ये एक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर ये भी है, आसान भी है, मुश्किल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए भी और कंपटीशन में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसके हैं, तो उस हिसाब से इसके आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। ये नए बुक के हिसाब से 10th में है और पुराने बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो 10 है न्यू बुक के हिसाब से और 12 है ओल्ड बुक के हिसाब से। ये चैप्टर का नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। न्यू के हिसाब से 10 नंबर पे है और ओल्ड के हिसाब से 12 नंबर पे है। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, आगे चले। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या बताया कि जो नंबर्स होते हैं और एक ही नंबर को कई दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। क्या मतलब समझ में आया कि ये जो 2 है 5 दफ़ा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कुछ बात समझ में आई। मान लो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे 3 पे 3 का पावर, तो ये जो है ना पावर कहलाता है जो ऊपर में होता है। और इस तरह से जितनी दफ़ा ये मल्टीप्लाई में होता है उतना ही का पावर लग जाता है। जैसे मान लो अगर हम लोग करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इतनी दफ़ा, तो कितनी दफ़ा 4 है 1 2 3 4 5, तो 4 पे 5 का पावर लगा दिया है। यानी ये जो 4 है 5 दफ़ा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। कितनी बार समझ में आई। और ये जो होता है ये पावर होता है, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। एक्सपोनेंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, पावर एक्सपोनेंट। कितनी बार समझ में आई। आगे चले हम लोग। ठीक है, तो ये एक तरीका है जब कई दफ़ा नंबर जो मल्टीप्लाई में होते हैं तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, या अगर पावर के फॉर्म में होता है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे हम लोग। जैसे मान लो कोई नंबर है हमें 2 रेज टू द पावर 3, तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो 2 जो है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ये 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसका मतलब ये हो गया। कितनी बात समझ में आई। ये जब भी कभी मल्टीप्लाई में होता है तो पावर जो है ना प्लस में आता है, पावर प्लस में आता है। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे है 1/2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 दफ़ा 2 है, तो ये इसका करेंगे पावर में तो कैसे आएगा, ये 1 तो ऊपर ही रहेगा और ये 2 3 टाइम्स है तो 2 पे 3 का पावर आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में। और अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा 2 रेज टू -3। कितनी बात समझ में आई। -3 का मतलब ये है कि ये हम लोग ने न्यूमरेटर पे ले गए, ये न्यूमरेटर पे लेकर डिनोमिनेटर पे 1 कर दिया। इसका मतलब ये है कि माइनस का पावर का मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे हम लोग दिखा रहे हैं वो उस पोजीशन का नहीं है। जैसे अगर हम लोग न्यूमरेटर पे दिखा रहे हैं और माइनस का पावर है, इसका मतलब ये है कि वो न्यूमरेटर पे नहीं है, वो डिनोमिनेटर पे था वो। कितनी बात सुन में, वो डिनोमिनेटर पे है। ऐसे ही जैसे दे रखा 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मान लो, तो ये कितना जगह 5 पे 4 दफ़ा तब 4 पावर आ जाएगा 1/, ये 1 तो ऊपर ही है 1/5 रेज टू द पावर 4, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है। अगर हम न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 5 रेज टू द पावर -4, इस तरह से ये माइनस का पावर हो गया। ये माइनस का पावर समझ में आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में ले गए तो माइनस हो जाता है,
अगर न्यूमरेटर पे था और डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये क्या दे रखा है, 2 जो है ना 5 टाइम दे रखा है, तो हम लोग लिख रहे हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो यह आया 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको न्यूमरेटर को हटा के 1 अपॉन में लिखेंगे तो यही आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -5। ये डिनोमिनेटर में चला गया, वैसे न्यूमरेटर में था 2 के नीचे 1 था, 2 के नीचे 1 था यहाँ पे, तो हमने उलट दिया इसका। तो जब रेसिप्रोकल किया तो 1 तो ऊपर चला गया, 2 रेज़ टू 5 नीचे चला गया, मगर ये माइनस हो गया पावर। ठीक है, तो जब भी कभी पोजीशन को चेंज करके लिखते हैं तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, उसका भी है। जैसे यहाँ पे तो नीचे था, डिनोमिनेटर में था, ये प्लस था, न्यूमरेटर में ले जाके लिखा तो माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 पे 4 का पावर था, प्लस में था, डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में ले जाके लिखा तो माइनस में 4 हो गया। ये न्यूमरेटर पे +5 था, ये 2 पे 5 का पावर था, इसको उलट के लिखा तो 1/2 रेज़ टू -5 हो गया। तो जो प्लस में था पोजीशन बदलेंगे तो माइनस में आ जाता है, और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस में दे रखा है तो प्लस में हो जाएगा। इधर का नोट कर लिए तो मैं आगे बताता हूँ, इधर नोट करिए जरा सा, मिटा दो इसे। यहाँ पे कोई भी नंबर है और उस पर जितने का भी पावर, जैसे ए है, इस पे m का पावर है, कोई एक नंबर है a, इस पे m का पावर है। अगर हम इसको पोजीशन बदलते हैं, इसके नीचे 1 है, अगर हम लोग इसको उलट के लिखते हैं, इसी को उलट के लिखते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये a माइनस m का पावर आ जाएगा। ये इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ये जो प्लस का पावर था, रेसिप्रोकल करने के बाद यही माइनस का पावर हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लो माइनस का पावर था इस तरह से, तो ये जो है ना इसके नीचे 1 है, a रेज़ टू -n/1 है, इसका जब पोजीशन बदलेंगे तो 1 तो ऊपर जाएगा और वो माइनस था तो नीचे आके प्लस में n हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? अगर माइनस में पावर है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद वो प्लस हो जाता है। आगे देखो, ये देखो, मान लो 2 पे 3 का माइनस में पावर है ये, ठीक है, माइनस में पावर है तो ये प्लस कब हो जाएगा, इसके नीचे 1 था ना, तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 तो ऊपर चला गया और 2 और ये 3 जो ना पोजीशन चेंज हो गया तो ये प्लस का हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। कितनी बात सुन में? तो क्या है बेसिक यहाँ पे एक कंसेप्ट कि जब भी कभी पोजीशन चेंज करके लिखेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे लिखते हैं तो जितना भी पावर है वो पावर का साइन बदल जाएगा। अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाता है। अब जैसे ये जो दे रखा है इसका आंसर बताना कितना होगा। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर -5, इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। ये एक क्वेश्चन दे रखा 2 रेज़ टू -5, तो ये चॉइस दे रखा है -32 आएगा बी, ठीक है, 1/-32 आएगा सी, 32 प्लस का आ जाएगा, और डी 1/32 आएगा। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा ये? तो इस तरह से ये डी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ? देखो ये इसका आंसर है सी। ठीक है, ये जो है माइनस का पावर है तो ये 1/4 रेज़ टू 3 आ जाए, इसके नीचे 1 था ना, ये उलट गया, और 4 जो ना 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो सी आंसर हो गया इसका। कुछ बात समझ में आई?
ये देखो, ये देखना ध्यान से, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पहले अलग से करा देता हूँ ताकि कंसेप्ट समझ में आए, फिर बाद में एक्सरसाइज करा दूंगा मैं। एक्सरसाइज हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले थोड़ा अलग से समझा दे रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मैं एक करा रहा हूँ, ठीक है। 2 raised to the power -3 और 4 raised to the power -1, ये बताना कितना होगा आंसर। चॉइस दे रखा A 2, B 4, C 1/2, D 1/4। बताइए कितना आएगा इसका। दिख रहा है? अब बताइए कितना होगा ये डी वाला। हाँ, ये मैं करके दिखाता हूँ। देखो, ये भी माइनस का पावर है, ये भी माइनस का पावर है। अगर इसको ऊपर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, उसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जो है ना ऊपर जाके 1 का प्लस में आ गया, और ये 2 जो ना न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में जाके प्लस में आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? अब ये 4 पे 1 का पावर तो 4 होता है, और 2 पे 3 का पावर 8 होता है, तो ये कैंसिल होके 1/2, और इस तरह से इसके आंसर हो जाएंगे सी। कितनी बात समझ में आई? ये जो क्या बताया मैंने कि अगर माइनस दोनों ही है, ऊपर नीचे दोनों ही माइनस है, तो दोनों का पोजीशन चेंज कर देंगे तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। खाली पोजीशन बदलना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दो और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर दो। जैसे इसमें था ना, तो ये डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर में जाकर प्लस हो गया, न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में जाकर प्लस हो गया, ठीक है। अब मैं आगे एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। इसमें क्या बताया कि जैसे मान लो 5 रेज टू द पावर -2 है, अपॉन 10 रेज टू द पावर -1 है। इसका बताना कितना आंसर होगा ये इसका बताना कितना आंसर होगा। चॉइस दे रखा है 5, B 10, C दे रखा है 2/5, और D दे रखा है 1/5। इसका आंसर क्या बताया आप लोग? सी। बिल्कुल सही आंसर है सी। कैसे करेंगे? देखो, ये माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 पे 1 का पावर हो जाएगा। ये माइनस में था, 5 के ऊपर नीचे आके प्लस में 2 का पावर हो जाएंगे। ये 10 हो जाएगा, और 5 पे 2 का पावर, यानी 5 × 5 2 दफ़ा 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2/5, ये आ जाएगा आंसर। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जैसे a रेज टू द पावर -m है एंड b रेज टू द पावर -n है, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? b रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m, ऐसे लिख देते हैं। ये जनरल फॉर्मूला हो गया एक, ठीक है। जो अभी तक किया था उसके लिए ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब ये देखो, हम लोग कर रहे 3/2 का -2। कितनी बात समझ में आई? तो इसका कितना आंसर हो जाएगा?
इसका कितना आंसर हो जाएगा, चॉइस लिख रहा हूं मैं, 9/4, बी 4/9, सी 2.25, नहीं 2.25 छोड़ो, 3/2 और डी 1/5। कौन सा होगा ये, इसका आंसर है बी। देखो ये जो माइनस का पावर है तो ये जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये माइनस का पावर दोनों के लिए सेम है। जैसे हम लोग अलग अलग पावर लिया था, पहले ले रहे थे 3 पे 2 का पावर और 5 पे -1 का पावर, तो ये पावर अलग अलग थे, माइनस में ही थे मगर अलग अलग थे। अगर इक्वल एक ही सेम पावर होगा, मान लो 3 पे -3 का पावर, 3 पे -1 का पावर, सॉरी, और 2 पे -3 का पावर, तो ये भी -3 है, ये भी -3 है, तो 3/2 -3 कॉमन पावर कर दिया। ठीक है, अब फिर इसके बाद उलट देते हैं। तो ये जो माइनस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैं बता रहा हूँ, 3/2 -2, तो इसको ऊपर कर लेंगे, इसको नीचे कर लेंगे, तो 2/3 और पावर ऐसे ही रह जाएगा, प्लस में हो गया। देख रहे ना यहाँ पे 3/2 था, माइनस का पावर था, माइनस का पावर को प्लस करने के लिए नंबर को उलट दिया, 2/3 कर लो, ये प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया, और 2 का स्क्वायर 4, ये 2 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है इसका, ये हम एक जनरल फॉर्मूला बताया जा रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये माइनस का पावर है, माइनस का पावर मान लो m है, तो यही जो नंबर है b/a हो जाएगा और यही प्लस का पावर m का हो जाएगा। a/b था, -m था, अब ये b/m होके +m हो गया, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था। इसको, ये पहले वाले का था, ये इसका हो गया। आगे चले हम लोग, एक चीज पहले मैं और बताता हूँ, यहाँ पे एक सवाल, 3⁻³ (2⁻²) या -3 ले लो, ठीक है। तो ये जो बेस अलग अलग है मगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है मगर पावर सेम है, -3 इसका भी है, -3 इसका भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और ये +3 हो जाएगा, और ये जो 3 है नीचे चला आएगा, ये +3 हो जाएगा। ये 2/3 करके कॉमन पावर लिख लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस पे भी 3 का पावर था, इस पे भी 3 का पावर था, तो ये कॉमन पावर कर दिया। 2 का क्यूब होता 8, 3 का क्यूब होता 27। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला दे रखा है, a⁻m और b⁻−m, दोनों का बेस अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी माइनस कॉमन पावर कर दिया जैसे यहाँ पे किया था, और ये जो है माइनस में है तो इसको उलट देंगे तो b/a आ जाएगा और ये प्लस में पावर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? पहले पावर सेम था तो इन दोनों को एक साथ कर लिया, कॉमन पावर कर दिया, लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस में है तो ये नंबर को उलट देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब जैसे एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, 2/2⁻³ और 8⁻⁻3, इस पे भी -3 है, इस पे भी -3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर बताइए इसको। ए ये आ जाएगा 32, बी -32, सी
64 d 1/64। इसका आंसर बताइए इस वाले क्वेश्चन का, इसका। हाँ, इसका आंसर 64 ही है, 64 है ये। अब देखो ये माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो 2/8 करके -3 कर दो, कॉमन पावर लगा दिया। अब इसको जो ना माइनस को प्लस करना चाहते हैं तो 8/2 करके प्लस पावर कर दिया, ये ऊपर चला गया नीचे चला गया। कितनी बात समझ में? 2 से कैंसिल कर दो, 4 आ जाएगा। 4 पे क्यूब कर दिया, यानी कि 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये वाला फॉर्मूला है ये, यानी ये बेस अलग अलग, पावर सेम है तो पावर जब सेम होता है तो कॉमन पावर कर लिए, और माइनस में है तो इस नंबर को रेसिप्रोकल कर दिए, प्लस में पावर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दे इसे। अब देखो मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, मिटा दो इसे। अब देखो 2⁻³ डिवाइडेड 8⁻³ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है ना 64 ही है, यही आंसर है और यही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे अपॉन में लिखा हुआ है और यहाँ डिवाइड होता है। अब देखो a डिवाइडेड बाई बी, a डिवाइडेड बाई बी, तो हम लोग उसको a/b भी तो लिखते हैं ऐसे, a डिवाइडेड बाई b को a/b भी लिखते हैं, तो हम लोगों ने अपॉन में ऐसे लिखा था, इसी को हमने बदल के ऐसे लिख दिया, तो इसमें क्या आंसर होगा? सेम आंसर होगा, ये सेम 64 आंसर आएगा। कुछ बात समझ में आए? यानी ये जो डिवाइड का साइन है ये, और ये फ्रैक्शन का साइन है ये, दोनों का मतलब सेम ही है। या तो फ्रैक्शन में लिखो या डिवाइड के फॉर्म में लिखो, बात एक ही है। ये आगे चल हम लोग, कुछ कुछ समझ में आ रही है बात? देखो एक सवाल तो ये ले लो, ऐसे मैंने 2-3 सवाल दे देते हैं, आप लोग करना है इसको। ठीक है, 5/-2 10/10⁻³ इसका करके लाना, कितना आएगा आंसर? ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप लोग करके लाना। ठीक है, इसी तरह से मान लो 2⁻⁻4 और 4⁻⁻2 इसका आंसर निकाल के लाना, कितना आएगा ये। ठीक, ऐसे ही थर्ड नंबर ले लेते हैं, 5 -4 और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, मैं डिवाइड के फॉर्म में भी दे दिया है। ठीक है, ये डिवाइड के फॉर्म में भी दे दिया, एक और देता हूँ डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है ना, 4⁻5 डिवाइडेड बाई 8⁻²। ठीक है, ये सब आप करके लाइएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है, खाली माइनस का पावर का समझना है। आगे जो ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दे रखा है वो मैं लिखता हूँ एक एक करके, मिटा दो इसे। यहाँ पे जो है एक लॉ दे रखा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दे रखा, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, a⁻m n, a पे m का पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है, तो कितना हो जाएगा ये a m × n, ये आता है। ये हमारा एक लॉ कहलाता है, एक रूल दे रखा है एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट में एक रूल दे रखा है, a⁻m
रेस्ट टू द पावर n होगा तो a पे इन दोनों पावर का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसी पे, जैसे दे रखा है ये, इस एग्जांपल दे रहा हूँ 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू रेस्ट टू द पावर 2, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो देखो ये 2 तो ये तो बेस वाला है तो ये 2 हो जाएगा, और ये पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से। पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पे 6 का पावर आ जाएगा, ठीक है। और जब 2 पे 6 का पावर हो जाएगा तो ये 64 आ जाता है, क्योंकि इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, 2 इंटू टू इंटू टू 6 दफा लिखेंगे इसको, ठीक है ना, और ये 64 आ जाता है आंसर। कितनी बात समझ में आई? पावर के ऊपर पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे चले हम लोग एक और एग्जाम्पल करें, इसी में हम दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं। इसी का जो दूसरा फॉर्मूला होता है a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर माइनस n, या फिर a रेस टू द पावर माइनस n रेस टू द पावर n, इस तरह से होगा। तो इसका क्या आएगा आंसर, देखो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a और ये प्लस माइनस माइनस m इंटू एन ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, m पे माइनस का पावर है, n उसके ऊपर है, तो a माइनस m इंटू एन आ जाएगा। ये इसी का फॉर्मूला है, खाली माइनस साइन यहाँ है तो भी वही आएगा और यहाँ है तब भी यही आएगा, मगर इसकी वजह से रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 रेस टू द पावर 3 और इसके ऊपर -2 है, यही वाला क्वेश्चन है मगर यहाँ पे -2 पावर आ गया। तो अब क्या होगा, 2 तो बेस है ही है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये -6 पावर हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा ये पावर। और जब ये -6 हो जाएगा तो इसको प्लस करने के लिए 1/2 रेस टू द पावर 6 करना पड़ेगा, तब जाके ये प्लस होगा। और 2 रेस टू द पावर 6 का जो वैल्यू होता है 64 होता है, तो इसका हो जाएगा 1/64, यानी 64 नीचे चला गया, पहले तो ऊपर आया था ना, ये इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, अब ये 1/64 आ गया माइनस होने की वजह से। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, कुछ पूछना तो नहीं है, समझ में आ रहा, रूल समझ में आ रही है? आगे चले हम लोग, ये हमने एक रूल लगाया, एक रूल बताया हमने, अब मैं दूसरा रूल बताने जा रहा हूं, ये मिटा दूं मैं, ये याद कर लीजिए, प्लस होगा तो प्लस के हिसाब से कर दिया और माइनस हुआ तो माइनस के हिसाब से कर दिया, इस तरह से। अब मैं सेकंड रूल बताने जा रहा हूं,